नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि लगातार 1 साल तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो बैंक के द्वारा आपका अकाउंट डोरमेंट घोषित कर दिया जाता है और उसे बैंक की तरफ से डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही एक्सिस बैंक में भी है, लेकिन आप अगर चाहें तो अपने एक्सिस बैंक के बंद पड़े अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसे रीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको सिर्फ एक ऑफलाइन फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि वो कौन सा फॉर्म है जो आपको भरना है और कैसे भरना है, ये पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक्सिस बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर भी ले सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिख देनी है अपनी एक्सिस बैंक की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, पूरा ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसी ब्रांच की सोल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सोल आईडी नहीं पता तो या तो आप बैंक से पता कर सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सोल आईडी पता कर सकते हैं अपनी ब्रांच की। इतना भरने के बाद फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख देनी है ब्लॉक लेटर्स में। आपकी कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। कस्टमर आईडी भरने के बाद फिर आपको कस्टमर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में आपने लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से नाम आपने लिख देना है कस्टमर का यानी कि एप्लीकेंट का। उसके बाद एक नंबर आपने खाली छोड़ना है, सीधा 2 नंबर भरेंगे। आपने भरनी है अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अकाउंट होल्डर के ही आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का नंबर कंप्लीट आपने ब्लॉक लेटर्स में इसी तरीके से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भर देनी है। इतना आपने भरना है। इतना भरने के बाद बाकी ये आपने खाली छोड़ना है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह, क्योंकि ये आप फिलहाल अपडेट करवा नहीं रहे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है। नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आप LI कोड वगैरह भी भर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने है। अब देखिए एक्सिस बैंक में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है, जैसे सेविंग भी है, लोन भी है, तो सभी तरीके के अकाउंट में आप ये डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप और रिलेशनशिप पर टिक करना। अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट जैसे सेविंग का ही है तो सीधा आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपका अकाउंट हो उसी तरह के अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए सेविंग या FD इनमें से कोई एक ही अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप इनमें से किसी एक पर ही टिक कर देना। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं भरना, बाकी का सब आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज को पलटने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार अपनी ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ब्रांच का नाम भरने के बाद दोबारा से वही सोल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है और उसके ठीक नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जो अकाउंट नंबर आप ये देखिए डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देना है। तो नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अपने बंद पड़े अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के लिए 18 नंबर ऑप्शन है अकाउंट एक्टिवेशन का। तो एक्टिवेट करवाने के लिए आपको सबसे पहले इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये लाइन यहाँ पर लिखी भी हुई है कि फॉर प्लीज एक्टिवेट माई अकाउंट। तो इस तरीके से, हालांकि इसके साथ आपने KYC डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे जो बैंक आपसे मांगेगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो टिक लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पर रीजन लिखना है कि क्या कारण है जिसके कारण आप ये अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाए और ये अकाउंट अपने आप बंद हो गया। तो प्रॉपर रीजन, जो भी आपका जेन्युइन रीजन हो, अगर पैसे की कमी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका रीजन हो वो रीजन आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए अगर पैसे की कमी हो तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ लैक ऑफ मनी। तो ऐसे ही जो भी जेन्युइन आपका रीजन हो वो रीजन आपने यहाँ पर लिख देना है कि क्यों आप इस अकाउंट को चालू नहीं रख पाए या यूज़
नहीं करवा पाए। इसके साथ ही आप चाहें कि आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो तो आप उसमें नेम भी चेंज करना चाहें तो भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा भी हुआ है, नेम चेंज इफ एनी टू बी रिक्वेस्टेड ऑन पेज नंबर 1। तो वो आपको दिखाऊंगा अगर नेम भी चेंज करवाना हो तो पेज नंबर जो पहला पेज है इस फॉर्म का उस पर क्या डिटेल भरनी पड़ेगी। लेकिन इस पेज पर फिलहाल आपको बता देता हूँ, आपको इतना ही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सीधा नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे जाके सबसे पहले आपको डेट भर देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म आप बैंक में जमा करवाएंगे। तारीख भरने के बाद फिर जगह का नाम यानी प्लेस जहाँ पर आपकी ब्रांच स्थित है उस प्लेस का नाम, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं एप्लीकेंट के। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो अलग अलग बॉक्सेस में आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली के लिए जगह है, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। बस इस पेज पे आपने इतना ही फिलअप करना है। चलिए वापस से फ्रंट पेज पर जाकर दिखाता हूँ। अगर नाम भी चेंज करवाना हो तो यहाँ नेम अपडेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी नाम आपने अपडेट करवाना है, नया डलवाना है, वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके साथ आपको आईडी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगेगा वो डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा देंगे और जैसे ही इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा के बैंक ब्रांच में जमा करवाएंगे आपका बंद पड़ा हुआ अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर नेम चेंज की भी रिक्वेस्ट आपने डाली है तो अब नए नाम के साथ भी आप उस अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे और पुराना नाम उसमें से हट जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।